अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, सोशल मीडिया बहुत चल चुकी है अगेंस्ट जिन मोहम्मद मिर्ज़ा और इन जिन मोहम्मद मिर्ज़ा के फॉलोअर्स की तरफ से आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान साहब की जानिब। अब मैंने पीछे 2 व्लॉग बिल्ड किए और मैंने उसमें बताया कि दोनों के पॉइंट्स रखे, आफ्ताब इकबाल साहब के पॉइंट्स रखे और सेकंड व्लॉग के अंदर जिन मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के पॉइंट रखे। अब रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड होता है आफ्ताब इकबाल की जानिब से, जो कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का और 1 घंटे को 10 मिनट का, 5 मिनट 10 मिनट का। अब उसके अंदर उन्होंने पूरा व्लॉग ही कहा है कि गैर सियासी है और जिन मोहम्मद मिर्ज़ा का तस्करा पूरे व्लॉग के अंदर हुआ। अब मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और इमरान रियाज साहब ने एक बहुत अहम बात कर दी जिसे सुन के मैं खुद शौक हो गया हूँ कि रियली वाकई ऐसा हुआ था क्या? वाकई ही जिन मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था जो इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग के अंदर कहा। और मैं उस बात को, आप यकीन करें, अब तारीख होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैंने व्लॉग नहीं करना था, लेकिन जब मैंने वो बात सुनी तो मुझे फ़ौरन मेरे अंदर एक, मैंने कहा कि नहीं, व्लॉग अब करना ज़रूरी है। और मेरे अंदर वो सवाल पनप रहा कि क्या ऐसा हो सकता है। बहरहाल अब आफ्ताब इकबाल साहब ने पूरे घंटे के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि जी, जिन मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को बोलने की तमीज़ नहीं है, तू तड़ाक और इस तरह की बातें करना, ये उनको तमीज़ नहीं है, उनको बोलने का तरीका नहीं पता कि किस तरह बोला जाता है। और एक और बड़ी अहम बात कि आज तक जिन मोहम्मद मिर्ज़ा साहब फुल टॉस फेंकते रहे हैं लेकिन आगे से कभी किसी ने छक्का नहीं मारा। आफ्ताब इकबाल साहब के मुताबिक उन्होंने छक्का मारा और जैसे ही जिन मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया, उन्होंने विद इन 24 आवर रब्ता किया और कहा कि मैं तैयार हूँ जूम पे बैठने के लिए। लेकिन बतौर आफ्ताब इकबाल साहब के कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि आप इमरान रियाज को लेकर आए, उसके बगैर मैं नहीं बैठूंगा। अब फिर उन्होंने पूरे का पूरा 1 घंटे का व्लॉग भी कर दिए क्योंकि उनकी तस्वीर लगी हुई है और वो बार बार ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने थंबनेल के अंदर मेरी तस्वीर लगाई हुई है और आप कहते हैं कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क़यामत वाले दिन आप क्या, मैं ये मुकदमा लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में जाऊँगा और वहाँ पे फिर इंसाफ होगा। अब एक तरफ की बात सुने तो लगता है कि वो शख्स सही बोल रहा है, दूसरी तरफ की बात सुने तो लगता है वो शख्स सही बोल रहा है। हम एज ए इंसान, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और आप तक बात साहब कहते हैं कि माजी में उनसे, इमरान रियाज खान साहब से गलतियाँ हुई लेकिन उन्होंने यू टर्न्स लिए। जैसा कि उन्होंने रेफरेंस दिया कि जो मिर्ज़ा साहब कहते थे, मैंने गुलाफ़े काबा पकड़ के रो के दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे बरेलवी मारी, लेकिन यू टर्न लिया और उनकी करेक्शन होगी। अब इन सारी बातों का जवाब तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ही देंगे। अलबत्ता मैं एक व्लॉग भी करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से कुछ सवालात करना चाहता हूँ कि इतने सारे शक व शुबात पैदा हो गए हैं कि इन सवालात का क्लियर होना ज़रूरी है। बहरहाल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आपने टीएलपी का नाम लिया। अब यहाँ पे ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आफ्ताब इकबाल साहब ने टीएलपी का नाम सिर्फ एक बार लिया और बाद में इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया, ये कहने की बजाय कि जब उस हुकूमत के अंदर उन्होंने बदमाशी की, सारा कुछ किया, तो उस वक्त इमरान खान गलत थे, उन्होंने टीएलपी के साथ जो जुल्म किया वो गलत था। लेकिन उसी दौरान इमरान रियाज खान साहब कहते हैं इन्होंने सही फैंटी पहन रही है, इन्होंने फैंटी पहनी चाहिए थी, इन लोगों की हरकतें नहीं ठीक, तब वो ये बातें करते हुए नजर आ रहे थे। और आज जब वो बात अपने ऊपर आई है तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो इस तरह दी जाती हैं एक एजुकेटेड वे के अंदर कि वो जो लोग निकले थे उस वक्त टीएलपी के, वो शायद पागल थे। वो लोग उस वक्त निकले थे, शायद उन लोगों का दिमाग ख़राब था, वो लोग शायद इसराइल से आए थे या वो कहीं और से आए थे, तो उनको इसलिए मारा गया। बहरहाल अब आफ्ताब इकबाल साहब ने, मैंने आपको कहा कि बहुत सारी बातें की हैं, अगर वो करनी पड़े तो मुझे पूरे का पूरा यहाँ पे घंटा लग जाएगा। बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी जो गन्स है ना, जो अपनी तोपों का रुख है, वो इंजीनियर मिर्ज़ा की तरफ कर दिया और कहा कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा स्कॉलर समझता था, आप मेरी नज़रों से गिर गए हैं और ये वो और बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। अभी उसी दौरान इमरान रियाज खान साहब भी एक व्लॉग अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे आपने पॉज लेना है और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आपने नोटिस करना है कि एक टर्म ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मौलवी, कि इंजीनियर मिर्ज़ा मौलवी। और अब ये मौलवी की टर्म को ना सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान रियाज खान साहब ने, बल्कि आफ्ताब इकबाल ने भी किया और शहबाज गिल भी कर रहा है। उसने 8 दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था जिसके अंदर शहबाज गिल ने मौलवी की टर्म को यूज़ किया था। तो अब पता नहीं मौलवी की टर्म को यूज़ करके क्या शो करना चाहते हैं। बहरहाल इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ी अहम बात की जो सुन के मैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कि मुझे फील हुआ कि यार ये क्या, कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें कॉल की थी, उनसे बात हुई थी और वो
तड़प रहे थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। गालिबन वो कहते हैं 2020-21 की बात है, 20-21 की बात है कि वो तड़प रहे थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। तो मैंने आपको जैसा कि कहा है कि मैं एक व्लॉग करूँगा जिसके अंदर मैं इंजीनियर उज़ैर मिर्ज़ा साहब से मेरे कुछ सवालात हैं, और यकीनन बहुत सारे लोगों के वो सवालात भी होंगे। तो उसमें से एक सवाल ये भी है, तो अब अगर इंजीनियर उज़ैर मिर्ज़ा साहब ने ये बात की थी, तो फिर वो 2014 वाली बात जो उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान को अलविदा कह दिया था, तो फिर वो क्या था? अगर ये बात की थी तो। अलबत्ता अभी तो मुनार खान साहब की जानिब से ये बात आई है, और मुनार खान साहब ने भी ये बात की है कि इंजीनियर उज़ैर मिर्ज़ा को इज़्ज़त नहीं रासारी जो मैंने उन्हें दी थी, और ये भी कहा कि मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ, ये है उज़ैर मिर्ज़ा का। मैं क्लियरली जुमले के अंदर कहा कि मैं तो 300 मौलवियों को सुनता रहा हूँ, तो इसका मतलब 300 मौलवी मेरे उस्ताद हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग करूँगा, मैं इसको फिर कभी करूँगा। ये एजेंसियों की तरफ से छोड़ा गया है, इसको नून लीग से मोहब्बत है, और बहुत सारी बातें की हैं, और एंड में कहा है कि ये कोई तरीका होता है। और आफ्ताब इकबाल साहब ने भी कहा है कि ये जो ज़ोर की ऊँची आवाज़ों से बोलता है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, और इतनी ऊँची आवाज़ से हम भी बोल सकते हैं, ये सारा काम हम भी कर सकते हैं। ऊँची आवाज़ से बोलने से जो झूठ है वो सच नहीं हो जाता, और सच जो है वो झूठ नहीं हो जाता। अब इमरान रियाज खान साहब ने और आफ्ताब इकबाल साहब ने जो इंजीनियर उज़ैर मिर्ज़ा साहब के बारे में बात की है, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इंजीनियर उज़ैर मिर्ज़ा इमरान खान साहब से मुलाकात की उम्मीद रख के इमरान रियाज खान साहब को कॉल कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या इमरान रियाज खान साहब आज उन जुमलों को, शायद उनके पास वो रिकॉर्डिंग भी हो, क्या अपने व्लॉग के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर उस चीज़ को एक्सपोज करेंगे? और आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और जो आफ्ताब इकबाल साहब ने बातें की हैं, क्या वो इंजीनियर उज़ैर मिर्ज़ा साहब के ऊपर सूट करती हैं? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।